पीएम 6.5 से 7 घंटे वहां रहकर उसकी भरपाई करने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। और अपना पूरा वक्त वो दे रहे हैं वाराणसी की जमीन को, वाराणसी की जनता को। और जहां तक विकास कार्यों की बात करेंगे जी, अनामिका आपके पास लौटेंगे। दिनेश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, दिनेश का रुख कर लेते हैं। दिनेश, क्या कार्यक्रम है, कब तक प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे खजूरी? देखिए, वो थोड़ी ही देर में वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर पहुँचकर वो 6 लेन जो हाईवे का चौड़ीकरण का कार्य किया गया है उसका लोकार्पण करेंगे और जनता से संवाद स्थापित करेंगे। यहाँ पर भारी भीड़ पहुँची हुई है जनसभा स्थल पर। सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। भारी पुलिस बल पंडाल के अंदर और बाहर तैनात किया गया है। चेकिंग के बाद ही लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। मंच पर उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी मौजूद रहेंगे और कुछ देर में, अभी बस थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खजूरी पहुंचने वाले हैं और वो यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल दिनेश, लौटेंगे आपके पास। अनामिका हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, ये सवाल इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है। वैक्सीन को लेकर कितना काम हुआ है, कितने हम आगे बढ़े हैं, जायजा इसका प्रधानमंत्री ने लिया। और साथ ही इधर किसानों का भी मुद्दा है जो कि दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त गर्म है। पीएम ने कल भी मन की बात में किसानों से अपील की थी कि वो इस तरह का विरोध प्रदर्शन ना करें, क्योंकि जो कानून बनाया गया है वो किसानों के हित में ही है। काफी सोच समझ कर यह कानून बनाया गया है। तो क्या जब वो खजूरी में लोगों को संबोधित कर रहे होंगे तो ये सारे मुद्दे भी उनके संबोधन का हिस्सा होगा? ये तस्वीरें लगातार वाराणसी से हमारे दर्शक देख रहे हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर पहले ही, और अब उनका काफिला खजूरी के लिए निकल गया है, जहां पर 6 लेन सड़क का, नेशनल हाईवे का उद्घाटन करने वाले हैं। ये वाराणसी और हंडिया के बीच, वाराणसी और प्रयागराज को और जो यात्रा है वो इस हाईवे के चौड़ीकरण के बाद और भी ज्यादा सुगम हो जाने वाली है। प्रधानमंत्री ने कल खुद ट्वीट कर जानकारी दी थी अपने वाराणसी दौरे को लेकर। वाराणसी पूरी तरह से तैयार प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। 23वीं बार प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं वाराणसी। यहां पर विकास कार्यों को लेकर के जो सौगात वो देंगे वाराणसी की जनता को, और साथ ही देव दीपावली के मौके पर देव दीपावली में शामिल होंगे। राजघाट पर वो पहला दिया जलाएंगे। पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि देव दीपावली का हिस्सा होंगे, और उसके बाद दीपों की एक लंबी श्रृंखला पूरे वाराणसी में अलग अलग घाटों पर नजर आएगी। चाहे हम बात कर ले दशाश्वमेध घाट की महाआरती की, जो कि बहुत ही खास होती है, वो महाआरती आज के दिन, उसकी भी तैयारी कर ली गई है। प्रधानमंत्री इस महाआरती को नदी में क्रूज पर सवार होकर देखेंगे, उसका जायजा लेंगे, वो विहंगम दृश्य देखेंगे। न्यूज़ 18 आपको पल पल की तस्वीर आप तक पहुंचाएगा। दिनेश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। दिनेश, आज जब खजूरी में होंगे प्रधानमंत्री, तो क्या कोरोना, किसान, ये सारे मुद्दे भी होंगे? क्योंकि ये उम्मीद की जा रही कि राजघाट से जब वो बात करेंगे तो शायद अपने दिल की बात करें, और जब खजूरी में वो बोलेंगे, संबोधित करेंगे लोगों को, तो यहां पर कई और मुद्दों पर भी वो अपनी बात रखेंगे। बिल्कुल, यह मुद्दे हो सकते हैं, कोरोना का भी मुद्दा हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि विकास का जो मुद्दा है ये काफ़ी अहम है, क्योंकि खजूरी में जब वो आ रहे हैं तो यहाँ पर जो 6 लेन का निर्माण हुआ है उसके लोकार्पण के लिए आ रहे हैं। तो लग रहा है कि वो विकास के मुद्दे पर यहाँ पर बात कर सकते हैं जनता के बीच, क्योंकि जो ये 6 लेन का निर्माण हुआ है इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आपको बता दें, ये जो हाईवे है ये दिल्ली से कलकत्ता को तक जोड़ता है, तो बहुत बड़ा हाईवे है, और उसके बीच में 6 लेन का निर्माण हुआ है, 2 धार्मिक शहरों के बीच हुआ है। तो प्रधानमंत्री विकास के मुद्दे पर यहाँ बात कर सकते हैं। जी, तो विकास के मुद्दे पर, और कहा भी जा रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ की वो कई बार तारीफ कर चुके हैं कि सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में काफी काम और रफ्तार के साथ काम हो रहे हैं। और उसी विकास के मुद्दे पर एक बार फिर प्रधानमंत्री यहां बोलते हुए नजर आएंगे। और संतों ने भी प्रधानमंत्री के आज के दौरे का स्वागत किया है। संतों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने धर्म और कर्म दोनों का जो सामंजस्य बैठाया है वो बेहतरीन है। अनामिका एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो वही सवाल एक बार फिर से करूंगी कि आज जब पीएम वहां पर मौजूद हैं तो देश
उनको सुनना चाहता है, वाराणसी के लोग उनको सुनना चाहते हैं, जिनमें दो अहम मुद्दे ये भी होंगे कि वैक्सीन को लेकर के किस स्थिति में है भारत, दूसरा किसानों को लेकर के क्या पीएम यहां से फिर कोई संदेश देंगे। कल मन की बात में भी उन्होंने ये बात कही थी। बिल्कुल, देखिए जो आप जिक्र कर रहे हैं कि पीएम मोदी के संबोधन में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो आपने जब भी सुना होगा प्रधानमंत्री मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी शब्द एक बोलते हैं, उसके मतलब दो निकलते हैं। और मतलब निकालने वालों की आपका अपना अपना जहन हो सकता है, दिमाग हो सकता है। तो जिस तरीके से बात आप कोरोना की कर रही हैं, तो मैंने आज सुबह ही देखा कि इस कोरोना पर आस्था और ठंड कहीं पर टिक नहीं पाया। और आस्था को देखते हुए यहाँ पे मैंने ये भी देखा कि सुबह के 4 बजे जब ब्रह्म मुहूर्त था, उस वक्त यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी। जहां पर लोग क्या ठंड और क्या कोरोना, पैर रखने की यहाँ पे जगह नहीं थी। लोग स्नान करने देश के कोने कोने से आए हुए थे। हाँ, जहां तक बात रही वैक्सीन को लेकर की, लगातार लोगों की ये उम्मीदें जगी हुई हैं कि वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खुशखबरी बहुत जल्द केंद्र सरकार की ओर से मिल सकती है। लेकिन क्या पीएम मोदी ने वैक्सीन का जिक्र, कोरोना की वैक्सीन का जिक्र यहां से करेंगे, इसको लेके लगता है कि थोड़ी बहुत पसोपेश की स्थिति है। जहां तक बात रही किसानों को लेकर के, तो किसानों को लेकर अभी मध्यस्थता बातचीत का दौर चल रहा है। दिल्ली में तमाम जो केंद्र के नेता हैं वो मध्यस्थता कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और समझाने का प्रयास किया जा रहा है उनको कि जो बिल लाया गया है वो किसानों के खिलाफ नहीं है। तो ये बहुत सारी बातें होंगी जो पीएम मोदी अपने साथ समेट करके लाएंगे, और एक एक करके जब उनके संबोधन होंगे खजूरी से लेकर के दशाश्वमेध घाट तक, तो उसमें जरूर देखने वाली बात होगी। जहां पे आपने विकास की बात की मेनका यहाँ पर, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र करना भी यहाँ पर बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इसके पहले आप देखिए कि ये देव दीपावली है और इसके कुछ ही दिनों पहले हमने दीपोत्सव मनाया अयोध्या में। वो भी एक जो परंपरा थी, इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही की अपने कार्यकाल में ही। इसके अलावा आप ये भी देखिए कि क्या रामायण क्या महाभारत, महाभारत यानी कि हस्तिनापुर के विकास को लेकर के भी उत्तर प्रदेश सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात जहां पे लगातार हम चर्चा कर रहे थे इसको लेके कि आज प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पहली बार गंगा यात्रा के जरिए, क्रूज के जरिए इसी रास्ते से होकर जाएंगे दर्शन करने के लिए काशी। और अनामिका यहाँ पर